को प्रकट करने के कारण गोरक्ष रूप किया शिव धारण। जी जी कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं हो सकता। पतंजलि कैसे हो सकता? जी जी पतंजलि कल के पैदा हुए हैं जी। गुरु भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज आदि अनादिकाल से। चैलेंज कर रहे हैं चीज को मैं लेकर। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ इस चीज के लिए, बस इसलिए कहता हूँ कि लोगों को मिसगाइड ना करें, उन्हें सही बता। मैं योग देन किसकी है? सच्चाई क्या है? पतंजलि की देन नहीं है योग। जी विश्व का पहला ऐसा मंदिर जिसमें 9 नाथ 84 सिर 10 महाविद्या 64 योगन 12 ज्योतिर्लिंग 9 दुर्गे 8 भैरव विराजमान होंगे जी। संसद भवन के आकार का होगा जी। व्हाइट मकराना मार्बल से ये बनेगा जी। और इसका शिलान्यास परसों हो चुका 27 तारीख में जी। और अब हम शायद कल से इंजीनियर ठेकेदार सब आए हुए हैं अपने कार्य में लगे। और अब परम सौभाग्य की बात है, इसे नगरी बस्ती माता द्वितीय नगरी में मौका मिला गुरु भगवान की सेवा करने का। जी। नारायण है गृहस्थी, आपसे ही हम सब लोगों का निकास है, आपसे ही हम सब लोगों का जन्म है, चाहे कोई फौजी है चाहे संत है। जी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जय कहते हैं कि जय जो पृथ्वी टिकी हुई है या दुनियादारी टिकी हुई है संतों के तपोबल पर टिकी हुई है। भगवान की भी अपनी एक मान्यता है, भगवान भी जो है उसको चलाने का कार्य करते हैं, लेकिन संतों का जो रहता है कि तपोबल पर जो है ये पृथ्वी और दुनियादारी टिकी हुई है। हमारे साथ में योगी हिरानाथ जी हैं। अभी हाल ही में जो है गाँव बीतिया में इन्होंने जो है लगभग 41 दिन की जो है तपस्या की है। वो तपस्या की है 74 उपलों के धुएं लगाकर जो है इन्होंने उस टेम्परेचर में तपस्या की जो है संभव नहीं हो सकता। लगभग जो है 50-55 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इन्होंने रहकर तपस्या करने का कार्य किया है। 41 दिन की इनकी लगातार तपस्या थी, प्रतिदिन 2-2.5 घंटे इनकी तपस्या रहती थी। हमने जीडी न्यूज के माध्यम से पहले अपने दर्शकों को दिखाने का कार्य भी किया था इस तपस्या के पीछे इनका उद्देश्य क्या है और इनके जो है विजन क्या है, कहाँ से आप आए हैं और बीतिया गांव में सहारनपुर जनपद के इस बीतिया गांव में आप चाहते क्या है, किस तरह का ये विजन लेके चल रहे हैं, तमाम इनकी बातें होगी। और आप जो है इस वास में या यूँ कहा जाए संत इसमें जो है कब से आए हैं, पूरी तमाम इनसे चर्चा होगी। स्वामी जी आपका जो बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। धन्यवाद है आप लोगों का, लोग आए दर्शन दिया आप लोगों। जी जी। शुरुआत यहीं से करते हैं। आपकी जो तपस्या रही है और उस समय में तपस्या रही है जब जो है गर्मी पूरे प्रचंड पे थी, पूरा टेम्परेचर, लोग बाग जो है छाया में अपने घरों में दुबके हुए थे, या जो यो कहा जाएगा जो है जो पैसे वाले धनी लोग हैं उन्होंने जो है AC के माध्यम से अपना आपको जो है एक कवर एरिया में रखा हुआ था। लेकिन आप उस समय जो है इतने उबलते हुए तप जो आपने किया है 74 धुएं वो लगा के धुने लगा के आपने जो तप किया है, इसकी आखिर वजह क्या है और आपने इतनी गर्मी को, प्रचंड गर्मी के वेग को आपने सहन कैसे किया है? नमस्कार, धन्यवाद है। थोड़ा जोर से बोलिएगा जी। ये आदि अनादिकाल से जी। ये जति गोरक्षनाथ जी भगवान की परंपरा, उनके योग मार्ग द्वारा जी। और उनके योग मार्ग में भी कई स्टेप रहे जी। ये हठ योग मार्ग इस पद्धति के अनुसार तपस्या रही गुरु भगवान जी। तो ये जो है आपने जो तपस्या यहाँ पे की है, ये जो है तपस्या ये आप क्या पहली बार आपने तपस्या यहाँ पे शुरुआत की है या इससे पहले भी आपने जिस तरह की हठ योग तपस्या आप बता रहे हो तो अब से पहले कर चुके हैं आप? हाई स्कूल पास करने के बाद में जी माता जी ने बड़े भाव से, अब ये तो नहीं मैं कह सकता उनका क्या भाव रहा होगा, लेकिन यही रहा कि संतों के प्रति समर्पण का भाव रहा जी। और हम सब अपने घर के सबसे छोटे बच्चे थे जी। स्थल रोहतक में साईं बाबा मस्तनाथ का एक मठ है जी, जो पूरी नाथ संप्रदाय में विशेष स्थान रखता है और बहुत विशाल है जी। योगी श्री गुरु मेहरनाथ जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने योग धारण किया जी। जिसके वर्तमान महंत पीर बाबा बालकनाथ जी महाराज हैं जो तिजारा से शायद में राजस्थान तिजारा की बात आप कर रहे हैं। बड़े प्रसिद्ध अब चुनाव के बाद में उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली है और यहाँ तक चर्चा हुई है कि जो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, हालांकि वजह कुछ हो रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो। वही गद्दी है, गुरु भगवान का स्थान है जी। उससे हमें 17वां साल है जी। 17 साल इस तपस्या में हम लोगों को योग धारण किए हुए पूर्ण हो गए जी। और ये 15वीं बार तपस्या थी जी, पहली बार नहीं, ये 15वीं बार तपस्या थी जी। हम लोग स्थल बोर से चल के बागपत जी, शामली जी, फिर गंगोआ क्षेत्र में जी। उसके बाद में हम चले गए आलनपुर घाट जी, जो नपुर चिलकाना, वो चिलकाना वाली साइड में पड़ता जी, 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 पठेड़ के पास, पठेड़ के पास जो पड़ता है जी। और अब परम सौभाग्य की बात है, इसे नगरी बस्ती माता द्वितीय नगरी में मौका मिला गुरु भगवान की सेवा करने का। जी।
और इसका तपस्याओं का उद्देश्य कोई पर्सनलिटी नहीं होता, जी। जन कल्याण के लिए की जा जी आदि अनादि काल से जो परंपरा रही जी तो ये परंपरा जन कल्याण के लिए रही, जी न कि कोई साधु का अपना इसमें कोई पर्सनल ही काम हो नहीं हो सकता। जी जी संपूर्ण मानव मात्र के लिए, संपूर्ण जगत मात्र की कल्याण के भलाई का ये मार्ग है। जी अब यहाँ उद्देश्य जो गुरु भगवान का है वो एक ऐसे धाम की रचना करना है जी जिसका शिलान्यास परसों बड़े गणमान्य नाथ संप्रदाय के विशेष संतों द्वारा जी योगी पीर बापू शेरनाथ जी, योगी लहरनाथ जी, जी हमारी नाथ संप्रदाय में जमात चलती है तो 12-18 के महंत हैं जो अति विशिष्ट जी पद रखते हैं, जी उन सबके सानिध्य में जी उन सबके हाथ से जी माई के मंदिर की नींव रखी गई और ये मंदिर बड़ा विशेष होने वाला है। जी विश्व का पहला ऐसा मंदिर जिसमें 9 नाथ 84 सिद्ध 10 महाविद्या 64 योगन 12 ज्योतिर्लिंग 9 दुर्गे 8 भैरव विराजमान होंगे। जी संसद भवन के आकार का होगा, जी व्हाइट मकराना मार्बल से ये बनेगा जी और इसका शिलान्यास परसों हो चुका है 27 तारीख में। जी और अब हम शायद कल से इंजीनियर ठेकेदार सब आए हुए हैं अपने कार्य में लगेंगे। जी 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 अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो मंदिर बनने जा रहा है उसमें तमाम तरह के देवी देवता रखे जाएंगे और होंगे, उसमें जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इसमें जो आपने जो संकल्प लिया है यहाँ पे मंदिर बनाने का, इसमें जो इस स्थान को, इस पवित्र स्थान को, जिसको आप जो बीतिया बता रहे, बीतिया नगरी जैसा सहारनपुर में है, ये इसी को क्यों चुना गया इस पर? ये शाकंभरी माता का क्षेत्र है जी, परम पावन सिद्ध पीठ माँ शाकंभरी माता की वहाँ है जी और ये इस भूमि का ही भाग्य है। जी इसका चुनाव हम लोगों ने नहीं किया, जी शक्ति चुनाव स्वयं करती है। जी किसी स्थान का, किसी निमित्त का जी। शक्ति स्वयं चुनाव करती है जी और जिन महाशक्तियों का, जिन विशेष शक्तियों का ये स्थान बनने जा रहा जी। है, ये सब उन्हीं का चुनाव है। जी। हम तो निमित्त मात्र हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। जी नहीं, इसकी व्यवस्था आपने बताया कि जब विश्व पटल पे इस तरह का जब मंदिर नहीं दूसरा कोई है अभी तक, जो है आपको पहले इस तरह का मंदिर रहेगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? जो संत जन आप लगे हुए हैं, इसकी जो व्यवस्था के क्या व्यवस्था आपने इसकी? ये सुंदरता है सनातन धर्म की जी, ये विशेष सुंदरता है सनातन धर्म की। जी। अगर वास्तव में आप लोग अपनी सच्चाई कहे तो हमारा इतना विशेष और विशाल धर्म है, एक एक लोग एक एक मात्र एक एक रुपया भी अगर मंदिर के लिए रोज निकाल दें तो साल भर में जितना पैसा इकट्ठा हो तो मिस्त्री पे लगने का नहीं। और हम लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी पर्सनल या कोई बहुत विशेष ऐसा कोई विशेष काम नहीं है। हम लोग तो अगर आधारित हैं तो अपने सनातन धर्म पे हैं जी, संतों पे हैं, भक्तों पे हैं जी। और ये इस कार्य को पूरा करें। जी 17 साल का आपका जीवन है, संत जीवन जो आपका 17 साल का आप बता रहे हैं, माता ने जहाँ पे वो ढूंढने पे चढ़ा होता है, क्या अभिलाषा माता की रही होगी? और संन्यास जीवन में क्या परिवार है आपका, जहाँ कभी वास्ता रहा है, उनके साथ आना जाना, माता का जो सानिध्य प्यार रहता है वो अभी भी है माता पिता का? पिताजी हर दोनों का शरीर पूरा हो गया, दोनों अच्छा शरीफ जी। लेकिन ये इसलिए क्यों बताना चाहा माता ने हम लोगों को धुने पर चढ़ाया। जी, अब माँ ही एक ऐसी चीज है जो शेर या गीदड़ बनाती है। बिल्कुल सही है, निर्मात होती है माता, माता निर्मात जी। इतनी भयंकर विडंबना की बात है। जी। अब जो हमारी सनातन धर्म की ये माताएं हैं, एक बच्चा पैदा करके स्टॉप कर दें सब मामले, जी 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 जी। और अब ये बताओ उस पर घर चलवाऊंगी, उस बच्चे पर देश की रक्षा करवाऊंगी, ये समाज सुधार का कार्य करवाऊंगी, उसे तो सिर्फ सेफ्टी देने में इनका पूरा जीवन तो चलेगा। जी जी जी। हम तो आह्वान करेंगे पूरे अपने समाज का, सनातन धर्म का, जी भाई यहाँ ना रोको, आप लोग ऐसा ना करो ताकि हम फौजी पैदा ना कर सके, हम संत पैदा ना कर सके। जी, आप नारायण हैं गृहस्थी, आपसे ही हम सब लोगों का निकास है, आपसे ही हम सब लोगों का जन्म है, चाहे कोई फौजी है चाहे संत है। जी। और आगे ऐसी माताएं कहाँ पैदा हो गई, जी। कहाँ बच्चे पैदा हो रहे थे, अपने बच्चों को फकीर बना हुआ। जी। और ये तुम्हारी माता जी का तो शौक था फकीर बनाया था, कोई परेशानी थी नहीं, गरीबत तो थी लेकिन परेशानी नहीं थी। गरीबत होना अलग विषय है, घर में परेशानी होना अलग विषय है, परेशानी नहीं थी। जी जी जी। गरीबत जरूर, प्रफुल्लित मन से आपको जो है धुने पर और जब तक अब से पिछले साल मेरी माता जी का शरीर पूरा हो गया, अब जब से अब तक जितनी भी हमने तपस्याएं करी, जितना हमने कार्य करा, जितनी सेवा करी, तो माता जी पूर्णता में जरूर आया करती। और हमेशा एक ही सवाल और बस एक ही जवाब था उनका, भाई शुद्ध रहना, लंगोटी से सच्चे रहना, साधु सिर्फ लंगोटी से सच्चा होना चाहिए, जति सती पुरुष ब्रह्मचारी होना, आसन व्यायाम प्राणायाम, ये सब सनातन धर्म के जीवन का मूल था जो नष्ट होने लग रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति इतनी भयंकर प्रभावी होगी हम लोगों पर, हम लोगों के बच्चों के ऐसे माइंड ब्रेन वॉश कर दिया इन लोगों ने, ये छूट की सब चीजें भाग रहे अपनी सभ्यता संस्कृति से, और ये विनाश की हो जा रही है। इस सबको थामने के लिए
ये मात्र मंदिर ही नहीं होगा जहाँ घंटी बजाकर पूजा करी जाएगी, नहीं, ये नए युवा बच्चों के चित्र का निर्माण होगा यहाँ। आसन, प्राणायाम, योग, संध्या, हवन, बस। और ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि कोई एडमिशन लेगा तब ऐसा होगा, ये एडमिशन से नहीं होगा। ये तो पूरा समाज आवे, शाम के टाइम बैठे, हमारी परंपरा है, और आसन, योग, प्राणायाम करे, संध्या वंदन करे, इसलिए यहाँ ये जगह चुनी। हाईवे पे है, 50-100 गाँव का सेंटर है, और उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर प्रदेश स्वर्ग की भूमि कहे जाती है। गंगा जमुना साहब पवित्र भूमि मानी गई है यहाँ पे। अष्टांग योग, जो 84 आसन है, ये सब गोरक्षनाथ जी भगवान की देन है, ना कि पतंजलि की। लोग मिसगाइड होने लग रही, रामदेव ने बता दिया कि आप तो पतंजलि का नहीं है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। पते वो मानते हैं पतंजलि, जी नहीं कहेंगे, नहीं हो सकता। पतंजलि कैसे हो सकता? जी जी, पतंजलि कल के पैदा हुए हैं जी। गुरु भगवान गोरक्षनाथ जी महाराज आदि अनादिकाल से योगी लगता है उनके नाम के। योग प्रकट करने के कारण गोरक्ष रूप किया शिव धारण। आपने रामदेव का नाम ले रहे हैं, क्या रामदेव को आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज नहीं कर रहा हूँ के लिए, बस इसलिए कहता हूँ कि लोगों को मिसगाइड न करो। मैं सही बताऊं, योग देन किसकी है? सच्चाई क्या है? पतंजलि की देन नहीं है योग, तो सच्चाई क्या है? जितनी गोरक्षनाथ जी महाराज की देन है योग। हमें कोई बात चर्चा करना चाहे, हम डरे थोड़ा किसी से, डरने का विषय नहीं है। जब नहीं हो तो कह रहे हैं पतंजलि का है, इसका नहीं है पतंजलि का। आप नाथ संप्रदाय के उन योगियों से अपना संबोधन करना शुरू कीजिएगा जो वास्तव में योगी हैं, जो इस नाथ संप्रदाय की रीढ़ की हड्डी हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के पास जाइए, आप पीर बालकनाथ जी के पास जाइए, आप बाबू शेरनाथ जी के 12-18 के महंतों के पास आप जाइए, आपको पता चलेगा योग पतंजलि की देन है, गोरक्षनाथ जी की देन। चारों युगों में वर्णन है गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी का। कोई कलयुग का पैदा थोड़ा नहीं गोरक्षनाथ जी, आदि अनादि है भगवान। तो चैलेंज की तो बात ही कुछ नहीं है। आपने अभी हठयोग, आपने रास्ता देने की बात, आपने अभी हठयोग की बात की है, जो इस तरह आपने अग्नि को तपाया है, अग्नि के बीच में आपने, क्या ये भी एक योग का हिस्सा है? बहुत सारी बातों का अर्थ अनर्थ कर दिया इन लोगों ने जी। हठ को जिद बता दी जी, बल्कि हठ का मतलब जिद हो ही नहीं सकता जी। ये स्वर साधना है, ह और थ, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ये स्वर साधना है। ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व साधना है। अग्नि को तत्व स्वर, अग्नि तत्व को स्वर साधना में एक्टिव करना, सुषुम्ना को जागृत करना, सुषुम्ना को एक ऐसी अग्नि, एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करना जो लगातार कंटिन्यू पूरे बरस सुषुम्ना को जागृत करने का काम करेगी, अपने अंदर की जठराग्नि को उस स्थिति में ले जाने का काम है। इन लोगों ने गोरख धंधा शब्द, इन लोगों ने गोरख धंधे को गलत शब्द से जोड़ दिया। कैसे जोड़ सकेंगे लोग गोरख धंधे को गलत शब्द से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ गोरख धंधा? क्या मतलब है गोरख धंधे का? नाथ संप्रदाय में वस्त्र आदि, उनका आभूषण आदि, जनेऊ, शैली, सिंगी, बहुत सारी चीजें जो साधु योगी लोग जिसका निर्माण करते थे वो अपने हाथ से और भजन करते हुए निर्माण करते थे, उसे गोरक्ष धंधा कहेगा। गोरक्ष धंधा, गोरक्ष धंधा। गोरक्षनाथ जी महाराज ने उनके तमाम उस तरह की प्रक्रिया जो थी उसको धंधा, लोगों को खाली दिमाग, एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ जायंट, खाली दिमाग शैतान का घर। उन लोगों को खाली दिमाग ना रखे, एक क्रिया सौंप दी गई, आप लोग भेद के लिए जनेऊ तैयार करो, तगड़ी तैयार करो, अड़बन तैयार करो, उनका तैमन तैयार करो। तो ये लोग बिजी रहेंगे तो भजन रहेगा, तो माइंड सेट रहेगा। वो गोरख धंधा था इन लोगों ने। अगर आज कोई भी घटना गलत हुई उसे गोरख धंधा कह दिया। 420 से इसका बोला तो गोरख धंधा। जी जी, इन सब मेन पॉइंटों के लिए हम लोग यहाँ आज जी आए जी। गुरु भगवान पूरे नाथ संप्रदाय जी महाराज जी, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे जी, हमारा सहयोग करें, सही संदेश दें। नहीं, आपके साथ में हम लोग रहेंगे, और पहले भी हमने जो है उसको आपको दिखाने का कार्य किया, आगे भी पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। तो हम आपसे जो है एक तरह का जो है वादा आपसे रहेगा, आप हमारा जो है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के जो है आपने जो है हठयोग आप बता रहे हैं, जो अग्नि को प्रज्वलित करके जो है 74 धुने आपने लगा के प्रतिदिन एक उसमें जो उपला बढ़ाया जाता था, और टेम्परेचर जो है सामान्य रूप से जो है 40-42 का रहता था, और उसमें जो है और ज्यादा टेम्परेचर हो जाता था। आप अपने आप को तपाते कैसे थे और उसमें आपको मैनेज कैसे करते थे? क्या शरीर पे किसी तरह की कोई हानि, स्किन पे कोई हानि, मस्तिष्क पे, आंख पे किसी भी तरह की कोई हानि आपको जो है इस तरह की झेलनी पड़ी इस तपस्या के दरमियान? ये योग की सुंदरता है। आप जो कुछ इस बाह्य जगत में दर्शन कर सको जी, जितना भी, जितनी भयंकर अग्नि का, जितने महाविशाल जल का या भयंकर तूफान का, पांचों तत्वों में से आप किसी भी तत्व की अगर उग्रता का आप वर्णन करें तो उससे भी कहीं अधिक आपकी बॉडी में विद्यमान है। अगर योगी अग्नि की तपस्या करते हैं तो अपने अंदर के वातावरण को अपने योग मार्ग द्वारा
ओम सोम की धोखनी प्राणायाम के द्वारा स्वयं के अंदर कितनी अग्नि जागृत करना कि बाहर की अग्नि को इस अग्नि के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, न कि नुकसान करना पड़े। कोई पाखंड हो ही नहीं सकता। तो ये कोई ऐसी बात है ही नहीं कि कोई मंत्र मारा और आप अग्नि से बच जाओगे, मंत्र नहीं है, ये योग मार्ग है। अगर उस टेम्परेचर में, ये दया है गुरु पीरों की, ये चीज है उन संतों की जिन्होंने हजारों बरस योग की, हजारों बरस तप किया, उनके आशीर्वचन से हम लोग वहां शायद बैठने का काम करें। और ये योग मार्ग और कुछ नहीं। युवा निर्माण की आपने बात किया है, क्या यहाँ पे जो है एक अच्छे सुंदर या गुरुकुल की परिकल्पना की जा सकती है? यार की गुरुकुल की परिकल्पना हम लोगों ने यहाँ करी और हम लोग उसके लिए कार्य अपना जीवन झोंक देंगे। जो ये युवा है ना हमारा जी, ये युवा अंधा हो गया, बहरा हो गया, ये अनपढ़ हो गया। अनपढ़, पढ़ने का मतलब ही नहीं पता लोगों को जी। पढ़ने का मतलब है ज्ञान का अर्जन करना जी, नहीं कि मात्र किताबों में वो सब कुछ पढ़ना जो कल पेपर में आने वाला है। इन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, ज्ञान अर्जित करना, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। इन लोगों ने माता पिता की अवज्ञा करनी शुरू कर दी। देखो कहाँ जा रहे हैं ये लोग। ये कोई इतना सा फैसला सटीक नहीं ले सकते कि मुझे फोन कौन सा लेना। उसके लिए भी 10 लोगों से पूछेंगे, और जो लेते ही 11वें ने ये कहते हैं ये ठीक है, तो इनकी दिल टूट जाएगी। क्या कारण है? योग से दूर हो गए, संध्या प्राणायाम यज्ञ आदि से ये लोग दूर हो गए। आप सनातन की जिक्र करते हो, आप सनातन का मतलब है संपूर्ण प्रकृति मात्र की सेवा रक्षा, उसकी पूजा करने का जिसका धर्म है वे सनातनी है। अब कौन कर रहा है प्रकृति की पूजा? प्रकृति की पूजा करने के लिए हम लोगों को प्रकृति का ही सेवन करना पड़ेगा, उसी का ही सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बीते गांव में आए हैं, यहाँ पे जो लोगों का पूरा जमघट लगा हुआ है, किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? मंदिर निर्माण में भी अगर मैं वैसे बात करूँ, आध्यात्मिक रूप से भी जो है किस तरह का आपको जो है सम्मान सहयोग आपको किससे जोड़ के चलेगी? बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर मिल रहा, और शायद हम लोग औकात नहीं रखते सारे की। हम इस चीज को बोझ भार मान रहे अपने ऊपर कि हम इन लोगों के लिए क्या करें ताकि समानता आ जाए, बोझ न महसूस हम लोगों को। इन लोगों ने इतना सहयोग करा, इतना सम्मान दिया, इतना भाव हम लोगों का किया, और बिना जानते हुए किया। हम लोगों को यहाँ आज 2 महीने हुए, जी। तो इन लोगों का धन्यवाद है। इन लोगों को कहते हैं बस मात्र मान सम्मान से नहीं काम चल सकता, आज्ञा का पालन करना ही होगा। नई पीढ़ी को जब हम सब बड़े छोटे बैठ के यहाँ संध्या वंदन करेंगे तो नहीं बच्चे तो स्वयं आएंगे हमारे पास में। तब बैठने का समय, मंदिर निर्माण का समय, चरित्र निर्माण का समय और गुरुकुल निर्माण। मंदिर निर्माण में लक्ष्य कितने समय का रखा है? लक्ष्य इसमें 6-7 साल लग जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इसे 5 साल में पूरा। हाँ, चलिए जी, उससे बातचीत करने के लिए आपका जो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा जो जन अपेक्षा आपने की है उसमें भी जो है हम लोग और तमाम लोग आपका सहयोगी बने और आपका आशीर्वाद सभी को प्राप्त रहे, ऐसे आपको मंगल कामनाएं, और इस मंदिर के लिए भी बहुत बहुत